नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। साथ ही सीएम धामी ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, कई लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंदन रामदास ने दास बनकर बागेश्वर की सेवा की थी। अब उनकी पत्नी पार्वती दास को बागेश्वर के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा इस चुनाव में बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगी। आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सक्रिय मानसून के कारण बहुत तबाही हुई है। केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है। हम आपदा के बाद के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के साथ ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा को लेकर बैठक की जा रही है। हर संभव मदद प्रभावित इलाकों में दी जा रही है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। यहां वो अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी इस साल दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों से इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले निवेश की तस्वीर साफ हो सकेगी। हमारे केंद्रीय मंत्रीगणों से उत्तराखंड के जो प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड के संबंध में कुछ बिजली विभाग से संबंधित कुछ कार्य हैं, उन कार्यों के संबंध में अनुरोध करना है। और एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोग दिसंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित की है। उसके संबंध में भी चूँकि कुछ उद्योग समूह के लोगों के साथ अन्य जो हमारे ऐसे संगठन जो लगातार उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सभी के साथ बैठक है। और उत्तराखंड चूँकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी हम अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। सर करीब अभी तक चूँकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू। और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे। और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सर दिल्ली देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया, और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं, और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं, और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। देखिए, इस वर्ष जो आपदा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है और मानसून बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, अतिवृष्टि हुई है। उसके कारण से जहाँ जन हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है, ज़मीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कें पूरी की पूरी खराब हो गई हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, अनेकों स्थानों पर फसलों का नुकसान हुआ है। तो केंद्र से हम लोगों ने अनुरोध किया था, केंद्र की टीम वहाँ आई है, वो सारा आकलन कर रही है। और अभी तो ये है कि चूँकि आपदा जितनी आ गई है उसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन उसके असर को कैसे कम कर पाएँ, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो प्रभावित आपदा से लोग हैं उनके बीच में जाकर उनके लिए सामान्य स्थिति कैसे बने। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। अब राहुल दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे, ये धामी की तरफ से कहा गया है। पिछली बार ही राहुल को अमेठी की जनता ने नकारा। पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। राहुल गांधी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार ही राहुल को अमेठी की जनता ने नकारा। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को अपना निजी स्वार्थ बताया है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ का जीएसटी नुकसान प्रदेश की जनता के लिए आर्थिक पैकेज, इसके साथ ही बेरोजगारों के लिए बड़ा निवेश और अग्निपथ योजना पर बदलाव लाते तो वह जनता और हमारे लिए प्रशंसनीय होता। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरिद्वार जिले में बारिश में भारी नुकसान यहां पर हुआ है। लक्सर में आवास और दुकानें प्रभावित हुई हैं। 1,47,00,000 की आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। हरिद्वार में कई नाले ऐसे जिनका स्वामित्व यूपी के पास, यूपी से अनुरोध किया गया नालों की सफाई की जाए। नालों का अधिकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को दिया जाए। चारधाम में अब तक 47 लाख से अधिक यात्री पहुंचे हैं। जीएमवीएन ने 22 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें हरिद्वार में पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 माह की बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि ऋण वसूली पर फिलहाल 3 महीने की रोक लगाई जाए। इसके अतिरिक्त जो सरचार्ज है वो भी रोका गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा नदियों को चैनलाइजेशन करवाए जाने और समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके लिए हम ड्रेनेज का सेक्शन भी बना रहे हैं। जब हम लोगों ने वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया तो ये पता चला कि कुछ नाले ऐसे हैं जो नाले अभी भी उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से प्रार्थना करेंगे कि इन नदियों के नालों की सफाई कराई जाए और उनसे आग्रह करेंगे कि नालों का जो है इनका अधिकार भी हम। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए रविवार से प्रदेश भर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जिलों यानी कि देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है।
इसके बाद 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एका दुक्का मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है। उसमें चाहे इंटेंस आवर है या वेरी इंटेंस आवर है, वो एका दुक्का जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेंगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। अभी इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और वहीं कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को एक बार फिर धर्मनगरी में 3 स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मज़ारों पर कार्रवाई की गई। दरअसल कनखल थाना क्षेत्र के जमालपुर और जगजीतपुर क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम अजय वीर ने ये बताया है कि न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी विभागों से रिपोर्ट आने के बाद आज एक बार फिर 3 अवैध तरीके से निर्मित किए गए धार्मिक निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान सभी पक्षों से वार्ता कर आपसी सामंजस्य से निर्माणों को हटाया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर निगम टाउन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां एवं वीरों के परिजनों को सम्मानित यहां पर किया गया। इस अवसर पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद भी किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। जिन लोगों ने अपनी शहादत दी देश की आज़ादी में और देश के सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न युद्धों में, उनके परिवारों को सम्मानित करने का काम आज नगर निगम में हुआ, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। और ये जिस तरह से इन लोगों के परिवार के सदस्यों ने शहादत दी और किस कष्ट को झेलते हुए गर्व के साथ ही अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की यही भावना है कि पूरे देश के अंदर जो शहीदों ने माटी मेरा देश के तहत जो है पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो हमारे आंदोलन के टाइम पे को सबको यहाँ पर जो है मेरी माटी में मेरा देश के तहत जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है पूरे देश में चल रहा है। पिछले वर्ष जो है हमने घर घर तिरंगा अभियान चलाया था, उसमें भी देशभक्ति का जुनून जो है पूरे राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने मीडिया कर्मियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें मीडिया कर्मियों को बैंक से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। वर्कशॉप में तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।